सो हेलो एवरीवन, आज किस वीडियो में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं मीन लाइफ के बारे में। सो मीन लाइफ क्या होगा? तो हर एक पार्टिकल का जो लाइफ होगा, ठीक है, उन सब का अगर हम लोग सम कर दे बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कर दे, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीन लाइफ कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखे तो क्या हो जाएगा कि टोटल लाइफ स्पैन ऑफ इच पार्टिकल, मतलब हर एक पार्टिकल का जो हमारा लाइफ स्पैन होगा, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर दे बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये हम लोग को क्या दे देगा, मीन लाइफ। ये जो मीन लाइफ होता है, इसका जो सिंबल होता है वो टाउ होता है। तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टोटल लाइफ स्पैन ऑफ इच पार्टिकल ऑफ ऑल पार्टिकल, सॉरी। तो सारा जो पार्टिकल्स है हमारा, उन सब का लाइफ स्पैन जितना होगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे एक पार्टिकल है, हमारे पास सैंपल साइज था बहुत, एंड हमारे पास सैंपल साइज है। यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला पार्टिकल जो है वो कुछ टाइम तक ही रहा, मानते T1 टाइम तक रहा, दूसरा पार्टिकल जो है T2 टाइम तक रहा। तो इन सारे पार्टिकल्स का जितना भी टाइम होगा, उन सबको अगर हम सम कर दे और बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दे, तो ये हमको क्या दे देगा, मीन लाइफ दे देगा। तो बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो n नॉट है। तो इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे लिखे, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एंड dt, है ना। मतलब जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे टाइम के साथ में, ठीक है। ये टाइम जो है वो वेरी कर रहा होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, तो हम लोग n बराबर जो वैल्यू लाए थे वो लाए थे n नॉट टाइम्स ऑफ e माइनस ऑफ लैम्डा टी dt बाय n नॉट। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये n नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, टाउ इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी बाय माइनस ऑफ लैम्डा, जहाँ पर ये इंटीग्रेट होगा 0 टू इन्फिनिटी। जब इसको हम लोग आगे करेंगे तो ये टाउ इज इक्वल टू हमारा दे देगा, यहाँ पर क्या था, e की पावर ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा टी बाय माइनस ऑफ लैम्डा 0 से इन्फिनिटी था। यहाँ पर जैसे ही हम लोग पावर में इन्फिनिटी पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी, और ये हमारा क्या वैल्यू दे देगा, 0। तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर, यहाँ 0 डालेंगे तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, बाय में क्या है हमारे पास माइनस ऑफ लैम्डा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये कंप्लीट डेरिवेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात अब हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा डीके के बारे में। ये अल्फा डीके क्या होता है? तो अल्फा डीके को हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं, या फिर ये डीके ये होता है जब किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हमारे पास दिया रहे, जहाँ पर जिसका मास नंबर जो है वो a है और एटॉमिक नंबर अगर z है, तो वो डीके करके एक डिफरेंट हमारे पास में डिफरेंट न्यूक्लियस दे देगा, जिसका कि मास नंबर हमारे पास जो हो जाएगा वो a-4 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर z-2 हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो मास नंबर 4 गया वो हीलियम के पास आ जाएगा, मतलब ये 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे 2 आ जाएगा, जो कि एक हीलियम न्यूक्लियस होगा। इस डीके को हम लोग कहते हैं अल्फा डीके, और ये जो हमारा आ गया हीलियम न्यूक्लियस, इसको कहते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मास नंबर है इसमें 4 का डिफरेंस आ जाता है, और जो एटॉमिक नंबर है इसमें 2 का गैप आ जाता है। अब ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि सम यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला, इसका जो मास होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारा, वो लेस देन होता है मास ऑफ रिएक्टेंट से। तो मास ऑफ रिएक्टेंट से अगर वो लेस देन है, इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा, कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करता है। हम लोग को पता है कि यहाँ पर जब ये मास डिक्रीज हुआ है, तो इस कंडीशन में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होता है इसको हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्यू वैल्यू भी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, जिसको हम लोग क्यू वैल्यू भी कहते हैं। तो ये कैसे डिफाइन होता है? तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल मास एनर्जी, तो इनिशियल मास एनर्जी जितना होगा माइनस फाइनल मास एनर्जी। मतलब हम लोग क्या करें
कि इनिशियली जितना मास एनर्जी था उसमें से फाइनल जो मास एनर्जी था दोनों को डिफरेंस कर दे तो वो हमारे पास में क्या दे देगा, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या फिर क्यू वैल्यू कहलाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास इनिशियली कितना मास था, तो एम एक्स सी स्क्वायर, ठीक है, मास एनर्जी यही था, माइनस ऑफ एम वाई सी स्क्वायर माइनस ऑफ एम एच ई सी स्क्वायर। यहां से इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू यहाँ से एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम एच ई सी स्क्वायर। सो आई होप कि अल्फा डी के क्या है, एक छोटा सा रिवीजन, मतलब कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ डी के, जो कि हमारा बीटा डी के, ठीक है। तो ये भी डीके है जो कि स्पॉन्टेनियसली होता है, और यहाँ पर जो होता है इस डीके के दौरान या तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस डीके करके एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज करे तो इसको हम बोलते हैं माइनस बीटा माइनस डीके, और अगर ये पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, बस इसका चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बीटा माइनस डीके के बारे में। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बीटा माइनस डीके है वो कैसा हो रहा है। यहाँ पे फॉस्फोरस है हमारे पास में, ये 15, ये 32 है, ये डीके करके सल्फर में टूट गया 16, 32, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और एक और पार्टिकल रिलीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज हुआ, साथ में हमारे पास में क्या रिलीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया यहाँ पर। इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अटोमिक नंबर जो है वो एक बढ़ गया, ये 15 से 16 हो गया। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसका क्रिएशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया। मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, मास नंबर क्या था, तो मास नंबर होता था हमारे पास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, बट प्रोटॉन जो है उसका संख्या बढ़ गया, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन घट गया होगा। तो इस रिएक्शन के दौरान होता यह है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो डीके कर जाता है प्रोटॉन्स में, साथ ही साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और एक एंटी न्यूट्रिनो जो हमारा है वो रिलीज करता है। आई होप कि ये बीटा माइनस डीके जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें बीटा प्लस डीके के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सोडियम है 1122, ये डीके कर जाएगा नियॉन 1022, साथ में एक पॉजिट्रॉन रिलीज होगा और न्यूट्रिनो रिलीज होगा, यहाँ पर वहां एंटी न्यूट्रिनो था, यहाँ पर न्यूट्रिनो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर Z जो है वो घट गया है एक, ठीक है, एक घट गया है, Z घट गया, इसका मतलब क्या, एक न्यूट्रॉन डिक्रीज कर गया, बट मास नंबर सेम है। मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का संख्या, तो अगर न्यूट्रॉन एक घट गया है तो इसका मतलब प्रोटॉन एक बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो प्रोटॉन होता है वो डीके करता है न्यूट्रॉन में, साथ में एक पॉजिट्रॉन रिलीज करता है और एक न्यूट्रिनो रिलीज करता है। सो ये था हमारा बीटा प्लस डीके। और एक लास्ट जो डीके का टाइप होगा ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है गामा डीके, ठीक है। तो ये गामा डीके क्या होता है, तो गामा डीके जब अल्फा डीके या बीटा डीके होता है तो उस दौरान क्या होता है ना कि हमारा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जिस तरीके से एटम के अंदर हम लोग देखे थे ना कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, एक्साइटेड हो जाता था, और फिर इलेक्ट्रॉन्स जब अलग अलग लेवल से रिलीज करता हुआ नीचे की ओर आता था तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता था, कुछ फोटोन्स बाहर रिलीज करता था, ठीक है, सर्टेन एनर्जी का। तो यहाँ पर भी ठीक वही होता है कि जब हमारे पास में क्या हो कि न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो फिर जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर की तरफ जाता है तो बहुत ही हाई एनर्जी वाला, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल होता है उसका डिफरेंस, जैसे एटॉमिक में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का था ना, यहाँ पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का जो डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी का यहाँ से फोटोन्स रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो डीके है हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा डीके कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, यहाँ पे कि जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है न्यूक्लियस, तो उस कंडीशन में क्या करता है वो कि स्पॉन्टेनियसली वो डीके करता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में डीके कर जाता है, और साथ में एक फोटोन इमिट होता है
ठीक है, और इस फोटोन का एनर्जी कितना होगा, तो जितना इसका गैप होगा ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उतना उस फोटोन की एनर्जी होगा। इसी को हम लोग गामा डीके कहते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो का ये पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।